गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मे बी आपने अपना कल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब बेटा हम आगे शुरू करते हैं। लेट्स सी बेटा कौन सा क्वेश्चन है ये? सेकंड, उसका जो बी पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। आप ये देखो क्या है ये, x माइनस वन इक्वल टू 8। यहाँ पे बेटा आपने को क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? वैल्यू ऑफ x। क्योंकि बेटा इस वन की वैल्यू हम जानते कितनी होती है, 1 ही होती है। 8 की वैल्यू भी हमें पता कितनी होती है, 8 ही होती है। आपको वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है बेटा? x की। ये देखो बेटा x हो गया, ये इस साइड किसमें है 1 माइनस का, इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। जो माइनस का प्लस का होता है वो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का, और जो माइनस का वो होगा प्लस का, और जो मल्टीप्लाई में वो हो जाएगा बेटा डिवाइड का, और जो डिवाइड का है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई का। ये सब बेटा हमने अपनी रेगुलर क्लास जो स्कूल में चलती है उसमें भी आपको समझाया था। उसी तरह से बेटा ये देखो, ये क्या है माइनस का, तो माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 को उस साइड लेके जाएंगे बेटा, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 8 और 1 कितने होते हैं? 9। ये अपना क्वेश्चन था। आगे बेटा सेकंड पार्ट अपना खुद करना। अब आप पार्ट नंबर 3 देखें। इसमें ये बेटा फिर से वही आ गया, इस साइड किसका है? ये माइनस का, और माइनस हम जानते हैं बेटा दूसरी साइड जाके किसका हो जाता है? प्लस का हो जाता है। तो बेटा कितना हो जाएगा ये x, यहाँ पे 15.7, दूसरी साइड जाएगा बेटा 0.3 हो गया। अब बेटा पॉइंट वाले भी हमने रेगुलर क्लास में सीखे थे कि उनको किस तरह से ऐड करते हैं। देखो बेटा इन दोनों को ऐड करना है तो 15.7, और बेटा पॉइंट लग गया, ये पॉइंट के उस साइड कितना है 3, और इस साइड कितना बेटा 0, और जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या आता है बेटा? 0। इन दोनों को ऐड करो, 7 और 3 बेटा 10 हो गई, यहाँ पे कैरी चली गई, पॉइंट की जगह में पॉइंट लगा दिया। 5 और 1 कितने होंगे बेटा? 6, और 1 और 0 कितने हो गए? 1। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई x की? 16.0। अब अपना करेंगे बेटा पार्ट नंबर 5। इसमें बेटा ये देखो आप, ये किसका है? इस साइड माइनस का है, माइनस का दूसरी साइड लेके जाएंगे किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा। तो बेटा इसको इस साइड लेके जाएं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -18। ये बेटा जो 18 माइनस का है वो दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हमने किसका कर दिया बेटा? यहाँ पे प्लस का 18। आपको बेटा ये पता है 2 में से 2 घटाते हैं कितना बचता है? 0। 3 में से 3 घटाते हैं कितना बचता है? 0। तो 18 में से 18 को घटाएंगे बेटा कितना होगा आंसर? 0। तो बेटा इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 0। ये जो अपना क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये आपको पता है एक फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप? ये इस साइड माइनस का है, दूसरी साइड लेके जाएंगे किसका हो जाएगा? ये दोबारा से प्लस का हो जाएगा। तो बेटा -6/5, इस कंप्लीट को उठाकर दूसरी साइड लेके जाना है बेटा, तो किसका हो जाएगा? 2/5 प्लस का हो गया। अब आपको पता है बेटा दोनों में नीचे क्या है? 5, इसका मीन्स डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 5। तो ये हमने क्या लिख दिया बेटा? 5। इसका ऊपर क्या दे रखा है बेटा? -6 + 2। जब इसका डिनोमिनेटर सेम होता है फ्रैक्शन का, तो आपको पता है जो ऊपर होता है उसको क्या करते हैं? एज इट इज राइट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे -6, यहाँ पे कितना होगा बेटा? +2। सबसे पहले आप ये देखो बेटा, यहाँ पे वैल्यू किसकी बड़ी है? 6 बड़ा होता है कि 2? तो यहाँ पे कौन बड़ा है? 6, और 6 के आगे साइन कौन सा बेटा? माइनस का। तो यहाँ पे आप लगाएं माइनस, और अब 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा बेटा? 4, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा? ये 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? -4/5। आगे बेटा यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को? f की। f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा इसको दूसरी साइड लेके गए, तो कौन सी ऑपरेशन लागू होगी इसके ऊपर? ये सेकंड वाली, माइनस का उस साइड प्लस का हो जाएगा। तो उस साइड लेके जाएंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा? 2.4। इस कंप्लीट को उठा के दूसरी साइड ले गए तो बेटा 0.6 का, और वो किसका? प्लस का। अब बेटा देखो इन दोनों को ऐड करना है, तो 2.4, और पॉइंट के नीचे बेटा पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के उस साइड कितना अपना? 6 राइट कर दिया, इस साइड कितना बेटा? 0। तो 6 और 4 कितने हो गए बेटा? 10। पॉइंट की जगह हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे? कैरी। 1 और 2 कितना होगा बेटा? 3। तो इसका जो आंसर होगा बेटा f की वैल्यू का, वो कितना होगा? 3.0। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने बेटा। अब बेटा स्टार्ट करें अपना पार्ट सी, जो क्वेश्चन नंबर 2 का है।
बेटा पीछे वाले में आपने देखा था सभी किसके थे, माइनस के, और उसको इस साइड लेके ऑपरेशन के द्वारा क्या हो रहा था बेटा, प्लस के हो गए थे। इसमें ये सभी किसमें, इसके साथ मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई में किसके साथ है बेटा, एक्स के साथ। यहाँ पे 13 सी के साथ भी मल्टीप्लाई में बेटा। यहाँ पे तो ये टी अपना अननोन है, इसके साथ 10 किस में बेटा, मल्टीप्लाई में। ये सभी बेटा किस में, मल्टीप्लाई में। तो अपने को इस एक्स की, टी की, सी की, एन, आर जो भी है, वाई, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो आप ये बताया था बेटा, मल्टीप्लाई में होगा वो दूसरी साइड जाके किसका हो जाता है, डिवाइड का हो जाता है। तो इन सभी में बस यही लगेगा बेटा, मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखो बेटा इस 4 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, किस में हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, 12/4। और आप जानते हैं बेटा 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 के ऊपर आता है। तो 4 3 जा 12, तो बेटा कितनी वैल्यू हो गई x की, 3। इसी प्रकार बेटा देखो ये c इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो 13 c के साथ किस में बेटा, मल्टीप्लाई में। दूसरी साइड लेके जाएंगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो बेटा इसको उस साइड लेके जाएंगे तो c की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 65/13। और 13 की टेबल में बेटा 65 कहाँ पे आता है, 5 के ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो c की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 5। इसके बाद बेटा ये t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो t के जो एक्स्ट्रा कुछ भी है उसको दूसरी साइड लेके चलेंगे हम। तो बेटा यहाँ पे क्या है, 10 है ना, तो 10 को हम दूसरी साइड लेके चले। तो बेटा देखो इसको अब यहाँ पे तो इसको उस साइड लेके जा रहे थे, अब की बार ये जो टी अननोन है ये दूसरी साइड है, तो यहाँ से बेटा 10 को इस साइड लेके आना अब की बार। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 130, और इसके नीचे 10 लगा दो बेटा। 1 0 से 0 क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो अपनी जो वैल्यू ऑफ टी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13। आफ्टर दैट बेटा इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की। तो जो अपना 8 है उसको दूसरी साइड लेके चले। देखो अब एन को दूसरी, 8 को दूसरी साइड लेके जाएंगे बेटा, तो ये होगा 0.328, और इसके नीचे डिवाइड में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे इसको आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। पॉइंट वाला डिवाइड हमने रेगुलर क्लास में किया था, उसी प्रकार करना है बेटा। ये 0 है तो 0 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 3 है, 3 8 से क्या है बेटा, छोटा है, स्मॉल है। तो बेटा इसके बाद 2 को लेके आएंगे, तो उससे पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा अपने को, एक 0 लगानी पड़ेगी बेटा। 8 4 जा 34 हो गया, और 8 1 जा 8। तो बेटा अपनी जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0.041। यहाँ पे देखो आप अपने को r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो भी है बेटा ये माइनस में नहीं है इसके साथ, ये बेटा 5 और r एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में। ये जो 5 है ये किसका है, माइनस का है, लेकिन r के साथ मल्टीप्लाई में। तो आप दूसरी साइड लेके जाओगे बेटा, ये किसका हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 0.5 और नीचे कितना हो गया बेटा, -5। अब 5 को डेसिमल जो 0.5 गिवन है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बेटा कितना होगा ये 0.1, और ऊपर वाली संख्या किसकी है, प्लस की। ऊपर बेटा प्लस और नीचे संख्या माइनस की हो, तो बेटा ओवरऑल जो अपना आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1। इसके लास्ट में दे रखा है बेटा 4y = 0। 4 इसके साथ किस में बेटा, मल्टीप्लाई में। दूसरी साइड जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और बेटा आपको पता है 0 को किसी भी संख्या से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे बेटा 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना होगा, 0। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन अपना सोल्व करना है। अब बेटा शुरू कर रहे हैं हम सेकंड का जो अपना लास्ट पार्ट है डी, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो बेटा अपना जो ए पार्ट था उसमें सभी किसके थे बेटा, प्लस के। दूसरी साइड लेके गए किसके हो गए थे, माइनस के। जो बी पार्ट था बेटा उसमें किसके थे, सभी माइनस के। दूसरी साइड लेके गए किसके हो गए बेटा, प्लस के। जो अपना सी पार्ट था उसमें किसके थे बेटा, सभी मल्टीप्लाई में थे। तो दूसरी साइड लेके गए किसके हो गए, डिवाइड में। अब की बार बेटा ये सभी नंबर किस में है, डिवाइड में। दूसरी साइड लेके गए तो किसके हो जाएंगे, मल्टीप्लाई के। तो बेटा आपको ये करना, अब जो डिवाइड में दूसरी साइड लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। तो बेटा ये 2 इसमें x के साथ किस में, डिवाइड में। दूसरी साइड लेके गए तो किस में हो जाएगा, 5 के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो 5 × 2 कितना होता है बेटा, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10। अब बेटा r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
जो ये अपना 9 दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो -9 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा 9 से। तो बेटा एक माइनस का दूसरा प्लस का, मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया था कि प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। इसके अंदर बेटा ये ऑपरेशन लग रहा है, फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव, सेकंड नंबर इज पॉजिटिव, और जो अपना आंसर होता है वो किसका आएगा, माइनस का। तो बेटा ये हो गया माइनस, और 9 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 81। बेटा यहाँ पे क्या m/4, 2 3 का कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना होगा बेटा 7/2। ये अपनी कौन सी फ्रैक्शन है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन है। किसमें कन्वर्ट होगी ये, इम्प्रॉपर में। ये क्या होती है बेटा, इम्प्रॉपर। अब बेटा ये देखो किसमें, इसके साथ डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो बेटा किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बेटा 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 के ऊपर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 40। ये बेटा क्या हो गया, आंसर है। अब बेटा जो अपना ये लास्ट है, 8th पार्ट है इसका, इसमें देखो आप s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा इसकी। ये 10 इसके साथ डिवाइड में दूसरी साइड लेके गए बेटा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 4/40 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 10। इस 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ये क्या है इसका आंसर। ये बेटा आपको अपनी नोटबुक में एक क्वेश्चन करने हैं। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।